खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपना धरना रद्द कर दिया है। राजभर ने बताया कि उन्होंने सीएम योगी के सामने अपनी 19 मांगे रखी, 17 मांगे मान ली गई और 2 मांगों पर सीएम ने विचार करने को कहा है। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जिलाधिकारी को लेकर खासे नाराज थे। उनका कहना था कि जिलाधिकारी का रवैया ठीक नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने काफी तीखे तेवर अपना रखे थे। राजभर ने अपनी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के खिलाफ गाजीपुर में धरना देने का ऐलान कर रखा था, लेकिन अब सीएम योगी से मुलाकात के बाद राजभर का गुस्सा शांत हो गया है और फिलहाल उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री जी को 19 बिंदु जो हमारी शिकायत वहां संबंधित जिले के अधिकारियों से थी, जो 19 लिख के दिया था, वो 19 माननीय मुख्यमंत्री जी ने धीरे धीरे उसको कार्रवाई करा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हम सरकार के साथ पहले भी हैं, आज भी हैं और कल हमारा जो धरना होना है वो धरना हम स्थगित करते हैं। क्या धरना क्या? अब कल जो धरना देने की तैयारी थी उसको हम स्थगित करते हैं। अशोक तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या 19 मांगे थी, कौन सी 17 मान ली गई हैं? क्या उसमें डीएम का तबादला भी शुमार है? देखिए सुहेल, ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। गाजीपुर में जो जिलाधिकारी हैं उनके ट्रांसफर को लेकर उन्होंने दबाव बनाया था और ये कहा था कि अगर वहां पर जो उनकी मांगे उनको नहीं माना जाएगा तो वो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे और वहां पर धरने पर बैठेंगे। तो योगी सरकार के लिए काफी उलट स्थिति बन सकती थी वहां पर, अगर उनकी सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री वहां पर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाता। तो फिलहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एनेक्सी में ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है और वहां पर सीएम योगी ने उनकी तमाम सारी बातों पर अपनी सहमति दे दी है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जो गाजीपुर के जिलाधिकारी हैं उनका तबादला जल्दी ही कर दिया जाए। हालांकि स्पष्ट तौर पर इसका कोई बयान सरकार की तरफ से सामने नहीं आया है जी, लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि ओम प्रकाश राजभर से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है योगी से मिलने के बाद, तो ये माना जा रहा है कि शायद जिलाधिकारी जो गाजीपुर है उनको वहां से हटाया जा सकता है और तमाम सारे बिंदुओं पर जो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी थी, 19 बिंदुओं को लेकर वो वहां पर गए थे, जिसमें जमीन के कई सारे मामले हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संबंधित कई सारे मामले हैं, तो वो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखे और मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है और अब उन्होंने फिलहाल अपना धरना जो कल वो गाजीपुर में करने वाले थे उसको समाप्त कर दिया है। बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर अब धरना नहीं देंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। कल से यानी 4 जुलाई से वो धरने पर बैठने वाले थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी 19 में से 17 मांगे मान ली गई हैं और हो सकता है कि उसमें जिला अधिकारी का ट्रांसफर भी शामिल हो। अशोक, 2 चीजें जो नहीं मानी गई हैं उनके मुतालिक कोई जानकारी किसी तरह की? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर से मेरी फोन पर बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि जब योगी से मुलाकात हुई तो तमाम सारे बिंदुओं पर स्पष्ट सहमति बनी है। तो इस बाबत उनसे पूछा गया था कि क्या जिलाधिकारी के ट्रांसफर को लेकर उनकी कोई बातचीत हुई है, तो उस पर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। तो ये माना जा रहा है कि शायद जिलाधिकारी के तबादले को लेकर योगी सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि जो अधिकारी है उसको बने रहने दिया जाए और आपकी जो मांगे, आपके जो काम है उसको वहां पर किया जाएगा। तो फिलहाल वो आश्वस्त है और जो तमाम सारे बिंदु है उसको उन्होंने योगी के सामने रखा है और अब फिलहाल कल राजभर जो है वो सरकार के खिलाफ धरना वहां पर नहीं देने वाले हैं, ये तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जो तबादले की बात जहां तक है कि गाजीपुर के जिलाधिकारी का तबादला होना है या नहीं होना है, ये शाम तक उसके स्पष्ट संकेत मिल पाएंगे जब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई वहां पर की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के खिलाफ अपनी ही सरकार में मंत्री रहते हुए अगर वहां पर धरने पर बैठते, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की शिकायतें हैं वो वहां पर जो जिलाधिकारी है सुनते नहीं है, तमाम सारे मामलों को लेकर सरकार के लिए सुकून भरी खबर है कि उन्हीं के मंत्री उन्हीं की सरकार के खिलाफ धरने पर नहीं बैठेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।